वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है। अ, कल आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया गया था, क्या आप लोगों ने किया? হচ্ছে না, যেহেতু ঋতু জানা, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? हाँ हाँ, শোনা যাচ্ছে ম্যাডাম, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ওকে ওকে। আই এম নূপুর দি, হ্যাঁ। হ্যাঁ হ্যাঁ, নুপুরদি, হ্যাঁ। তো ইয়েস্টারডে, কালকে আমি বলেছিলাম না একনলেজমেন্ট পড়তে, फिर একটা আ, वो आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा लिखने बोले थे। क्या आप लोग किए? हाँ किए। सुतपा दी, देवाश्री दी, आप लोग किए? ठीक है, तो फिर आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। टुडे इज डे वन। यस, डे वन, काउंट योर ब्लेसिंग्स। शैल वी स्टार्ट, बिकॉज फिर नहीं तो चैप्टर ओवर नहीं होगा। नुपुर दी, हम लोग शुरू कर दें? हाँ हाँ कीजिए। ओके, थैंक यू। सो डे वन, काउंट योर ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स क्या होते हैं? ब्लेसिंग्स वो होते हैं जो हम लोगों को अ, भगवान की तरफ से या बड़ों की तरफ से मिलता है। और हम लोग आज इतने बड़े हैं, मे बी सम ऑफ अस आर 30, 40, 50, जो भी एज है हम लोगों का। हम लोगों को फॉर सो मेनी इयर्स हमेशा कुछ ना कुछ मिलता रहा है। आप बोलेंगे नहीं, मेरे को तो नहीं मिला। आई आई नेवर हैड no, whatever you wanted. Maybe I never had good clothes to wear. I never had the money to fulfill my wishes. I never could go anywhere. जो भी कुछ है, but still, but still, आपके पास आपके पेरेंट्स थे जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया। आपको रहने को घर था, चाहे जैसा भी घर था, पर था ना। आप सड़क पे तो नहीं सोते थे। आपके पास पहनने को कपड़े थे, चाहे चार ही सेट्स कपड़े के थे, पर कपड़े तो थे ना। देर आर पीपल हु डोंट हैव क्लोथ्स टू वेयर, एटलीस्ट यू हैड। आपकी बेसिक जरूरतें पूरी होती थी घर में, शायद इलेक्ट्रिसिटी था, पानी था, खाना था, वो सब तो था ना। तो उतने पैसे तो थे घर में। आपके पास आपका बॉडी है, हर बॉडी पार्ट प्रॉपरली फंक्शन करता है। देर आर सो मेनी पीपल who are not blessed with that. You have, आपका हार्ट है जो ठीक से काम करता है, आपका ब्रेन है। आप लोग सब टीचर्स हैं, इसका मतलब है कि बहुत अच्छा ब्रेन भगवान ने दिया है आप लोगों को, राइट? आपके हाथ हैं, आपके पाँव हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से काम करते हैं। उसके बाद हवा है, पानी है, धूप है, पेड़ हैं, पौधे हैं, फ्लावर्स हैं, सब कुछ है। नेचर से तो इतना कुछ मिला है हम लोगों को एंजॉय करने के लिए, राइट? आपके बच्चे हैं, हस्बैंड है, फैमिली है, लव्ड वंस हैं, फ्रेंड्स हैं, who are there for you. There are people who are not blessed with that. So इसीलिए बोल रहे हैं, काउंट योर ब्लेसिंग्स। बी अवेयर ऑफ what you have been given in this world। देखिए, अब ये यहाँ पे क्या है, एक मॉर्निंग सीन दिख रहा है, खिड़की से सनलाइट आ रही है। फ्रेश फ्लावर्स है, फ्रेश फ्लावर्स मतलब एकदम फ्रेश डे,
हर जगह फ्रेशनेस है, योर माइंड इज फ्रेश, द एंटायर एम्बियंस इज फ्रेश। एक कप में शायद चाय है, कॉफी है, ग्रीन टी है, कुछ भी हो सकता है। एक जर्नल है और पेन है। जर्नल और पेन जो आपको कल दिया गया था वो है, जो आपको रोज सुबह उठते के साथ में ये प्रैक्टिस करनी है। आपको अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है, आपको क्या क्या मिला है। When I started counting my blessings, my whole life turned around. जब आप अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू कर देते हैं, आप उनके लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर देते हैं, तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिसेस, और ये आपको रोज करनी है। ये अगर आज आप शुरू करते हैं ये प्रैक्टिस को करना, यू हैव टू मेक इट अ लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस, बिकॉज इवन इफ यू आर 30 years old and every day you have been given so many things by nature, by universe, by your parents, by maybe any uncle, by your siblings, कोई friend ने आपके लिए कुछ किया, तो आपको, मतलब आप नेक्स्ट 30 years तक लिखेंगे ना तो भी आपकी ब्लेसिंग्स खत्म नहीं होंगी। तो ये आपको रोज करना है, लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस। जब आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो आपको मिली हैं, जब आप उनके बारे में सोचते हैं जो आपके पास है, जो अब जब आप उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो कोई भी चीज जो आपके पास नहीं है या आपको अच्छी नहीं लग रही, आप उनके बारे में सोचना कम कर देते हैं। बिकॉज बीइंग पॉजिटिव एंड बीइंग नेगेटिव, आप दोनों चीज एक ही वक्त में नहीं कर सकते हैं। एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम व्हेन इट इज 5:25, यू कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव, आप दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकते हैं। जैसा भी आपको मिला है, चाहे बहुत छोटा आपको लगेगा, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर मेरे पास, इवन इफ आई हैड वन पेयर ऑफ शूज which I used to wear to school every day, to any party every day, वो ही जूते पहन के मैं हर जगह जाती थी, पर कम से कम जूते तो थे। देर आर सो मैनी इन द पीपल इन द वर्ल्ड जिनके पास एक पेयर शूज भी नहीं होते हैं। तो आई एम ब्लेस्ड दैट वेज। तो आपको चाहे जितना ही छोटा हो आपकी नजर में, बट आपको उसको भी, उसके लिए भी ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी होता है। आपके पास चाहे पैसे कम रहे हो पर थोड़े तो थे। कितने लोग होते हैं जो जिनके पास एकदम भी नहीं होते हैं। आपके पास एक घर तो था, चाहे एक ही रूम का अपार्टमेंट था, मे बी आप लोग जितने भी फैमिली मेंबर्स थे उसी रूम में सोते थे शायद, बट एक घर तो था विच प्रोटेक्टेड यू फ्रॉम रेन, फ्रॉम हार्श सनलाइट। आप रात में ठीक से सो सकते थे। आपके पास एक जॉब है, चाहे आपके मन मन चाहे जॉब ना हो, पर जॉब तो है, आपको सैलरी तो मिलती है। सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट। Be grateful for all kinds of things that have been given to you, however small they are. जब आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं करते हैं तो क्या होता है? हमने बात करी, जब ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं तब आपकी जिंदगी बदल जाती है, लेकिन जब आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं करते हैं तब क्या होता है? तब आप कंप्लेन मोड में रहते हैं। कोई चीज को अगर आप अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है आप उसको क्रिटिसाइज करते हैं, आप उसके लिए कंप्लेन करते हैं। अगर आज मैं पूछूं ना, सुतापा दी, अगर आज मैं पूछूंगी कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है, आप 3 जवाब दे सकते हैं मेरे को। वाओ,
मेरी तो जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है मैम, आई एम लिविंग अ लाइफ, अमेजिंग लाइफ। और यू कैन टेल मी माई लाइफ इज ओके, ओके यार, बस चल रही है ना, ओके लाइफ, आई एम हैप्पी, बस चल रही है लाइफ। और यू कैन से क्या चल रही है, आई डोंट हैव माई मतलब एनीथिंग दैट आई वांट, इट इज जस्ट यू नो आई एम जस्ट लिविंग, आई एम नॉट एंजॉइंग माई लाइफ एट ऑल। या तो आप ऐसा बोल सकते हैं, देखिए तीन सिचुएशंस में आप बोल सकते हैं। लेकिन जब जो आप बोल रहे हैं बस आई एम जस्ट लिविंग, मेरे को कोई खुशी नहीं है, तो वहां तो आप एकदम ही कंप्लेनिंग मोड में है, एंड आपकी लाइफ बेटर नहीं हो सकती है। अगर आप ओके ओके भी बोल रहे हैं ना, इसका मतलब है कि आपकी लाइफ अच्छी नहीं हो रही है, वो एक स्टैग्नेंट पोजिशन में है, वो अटक गई है, बस ना वो ऊपर है ना वो नीचे है, इट इज देयर। तो दैट मीन्स दैट ऑल्सो इज नॉट अ पॉजिटिव लाइफ, क्योंकि वो इम्प्रूव नहीं हो रही है। तो एनीथिंग दैट इज नॉट इम्प्रूविंग इज ऑब्वियसली गोइंग डाउन। अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो हम पीछे ही जा रहे हैं ना। हम अगर हम कोई भी काम में अगर आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर हम कहीं कोई जगह रुक कर रह जाएंगे, इसका मतलब है हम पीछे जा रहे हैं, हम आगे नहीं जा रहे हैं। तो वो भी सिचुएशन नेगेटिव सिचुएशन होती है। इट इज ओनली व्हेन आई एम गोइंग अहेड, अगर मैं आगे बढ़ रही हूँ, अगर मैं बोल रही हूँ आई एम लिविंग एन अमेजिंग लाइफ, कि मेरी लाइफ, जब हम यूनिवर्स को बोलते हैं कि आई एम लिविंग एन अमेजिंग लाइफ, दैट इज द टाइम व्हेन द यूनिवर्स विल गिव मी मोर अपॉर्चुनिटीज टू से दैट आई एम लिविंग एन अमेजिंग लाइफ। अगर मैं ये बोलती हूँ कि वाह मेरी जिंदगी तो बहुत अच्छी चल रही है, आमी तो एकदम आई एम लिविंग लाइफ किंग साइज, जब मैं ऐसा बोलती हूँ ना, यूनिवर्स मेरे को और ऐसे सिचुएशंस देता है जब मैं बोलूंगी वाह मैं इतनी अच्छी जिंदगी जी रही हूँ, আমার লাইফ কি ভালো কি সুন্দর, आई एम सो हैप्पी। दैट इज व्हाट वी वांट, इजंट इट? कि हर समय मैं बोलूं वाह क्या अमेजिंग जिंदगी है मेरी। लेकिन जब मैं कंप्लेन करती रहती हूँ, जब मैं अप्रिशिएट नहीं करती, मैं उन चीजों की बात करती हूँ जो मेरे पास नहीं है, मैं उन रिश्तों की बात करती हूँ, माई माई चाइल्ड इज नॉट गुड, वो पढ़ता नहीं है, वो वेल बिहेव नहीं है, मैं अपने फ्रेंड से बोलती हूँ, मैं अपने पेरेंट्स से बोलती हूँ प्लीज मुझे बताओ ना क्या करूं, मेरा बच्चा पढ़ता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है। मैं कंप्लेन कर रही हूँ। जब मैं अपने फ्रेंड्स के पास बैठती हूँ, जब अपने सिस्टर्स के पास बैठती हूँ, ब्रदर के पास बैठती हूँ, आई एम कंप्लेनिंग अबाउट माई इन लॉज, दे डोंट सपोर्ट मी, दे डोंट लुक आफ्टर माई चाइल्ड। when we are complaining, we are criticizing other people। हमारे हाउस हेल्प्स हैं जो आते हैं हमारे लिए काम करते हैं, जब हम उनको हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं ये कैसे काम किया, तुमको तो कुछ आता ही नहीं है, তুমি একদম পারো না, তোমার মাথায় কিছু নেই। जब हम लोग ये सब बोलते हैं तो वी आर नॉट अप्रिशिएटिंग, वी आर नॉट बीइंग ग्रेटफुल। जब हम लाइन में कहीं क्यू में खड़े, ओ गॉड कितना टाइम लग रहा है, लाइन आगे ही नहीं बढ़ रही है। जब हम ट्रैफिक की बात करते हैं, एकदम मिसमैनेजमेंट है, कोई भी तरीका नहीं है, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, पुलिस वाले तो खाली ब्राइब्स लेने में लगे रहते हैं, गवर्नमेंट को खाली पैसा खाना आता है। वेदर में कितनी गर्मी है, ओ गॉड मार्च से ही गर्मी आ गई, पता नहीं मई जून में क्या होगा, इतनी गर्मी है। जब हम ये सब बातें बोलते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन कर रहे हैं। जब हम बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, अरे मैं कैसे जाऊंगी स्कूल, मैं कैसे जाऊंगी ऑफिस, मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो आप कंप्लेन कर रहे हैं। जब आप सुबह पहले उठते ही बोलते हैं ओ गॉड आज फिर मंडे आ गया, आज फिर मेरे को स्कूल जाना पड़ेगा, फिर मेरे को वापस से वही एग्जामिनेशन, वही खड़े रहना पड़ेगा, वही चिक चिक वही झिक झिक, आप कंप्लेन कर रहे हैं। और जब आप कंप्लेन कर रहे हैं तो आपकी जिंदगी
नीचे 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 जाती जाएगी, बिकॉज यू आर नॉट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स। आपको जो मिला है आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं। और जब आप ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं, जब आप नेगेटिव चीजें काउंट कर रहे हैं, बिकॉज अगर आप पॉजिटिव चीजें नहीं काउंट कर रहे हैं तो आप कंप्लेन कर रहे हैं, और जब आप कंप्लेन कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप नेगेटिव चीजें काउंट कर रहे हैं, तो आप अपनी ब्लेसिंग्स को कट करते जाते हैं। आपको जो मिला है भगवान से ना, आप उनको कट करते जाते हैं, और वो आपकी लाइफ में कम होती जाती हैं। तो काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स इज द ओनली वे इज द ओनली वे कि आपके पास जो है वो आपके पास बना भी रहेगा और आपके पास और आएगा। जब आपके पास कुछ भी है, आज मेरे पास एक पेन तो है ना लिखने के लिए, मैं एक पेन से अपनी ब्लेसिंग्स लिख सकती हूँ ना। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ, कल आप लोगों को मृदुला जी ने जर्नल्स दिए, मतलब रजिस्टर्स दिए, पेन दिए, हम लोगों ने मैजिक बुक्स दी आप लोगों को, हिंदी बंगाली में भी दी, इंग्लिश में भी दी आप लोगों को, मतलब सब मिला। सो आप लोगों को तो पैसे नहीं लगे ना वहां पे, यू डिड नॉट हैव टू पे फॉर इट। दैट मीन्स यू यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट कि मेरे को ये मिला है। बी ग्रेटफुल फॉर मृदुला जी कि उन्होंने आपको ये दिया है। शी वॉज सो सो रिस्पॉन्सिबल कि वो उन्होंने पहले ही सब कुछ आप लोगों के लिए अरेंज कर दिया। सो बी ग्रेटफुल, वो एक ब्लेसिंग हो जाती है, और जब आप उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू करते हैं ना, तो आपके पास और ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां कहीं कहीं से आपको गिफ्ट्स आने लग जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो दैट इज द वे टू अट्रैक्ट थिंग्स इन योर लाइफ। लेकिन जब आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं, तब उस भावना से नहीं करनी है। वो तो आपको मिलेगा, लेकिन आपको जब करना है तो पूरे फीलिंग्स के साथ कि वाओ आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे पास वो था। इट इज ऑलवेज बेटर टू काउंट योर ब्लेसिंग्स। It is always better to count your blessings than to lose your blessings by counting your troubles। जब हम अपने, मतलब जब हम, हमारे पास जो भी चीज का लैक है, जो भी चीज का अभाव है, जब हम उनको काउंट करते रहते हैं ना, तो हम अपने लाइफ में ब्लेसिंग्स को कट करते जाते हैं। जैसे कि कल मैंने बोला था, व्हेन यू आर ग्रेटफुल, तो आपके पास जो है, whatever he or she has, he will be given more and he will have an abundance. But if you are not grateful, जो भी आपके पास है वो आपसे ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रही है रोंडा बर्न, इज टेलिंग अस कि आपको रोज सुबह, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, आपको अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है। आपको इसको आपके रजिस्टर में पेन से लिखना है, कंप्यूटर पे या फोन पे मत लिखिए, बिकॉज हम लोग बड़े हुए हैं पेन और पेपर के साथ में। वी हैव स्टडीड दैट वे, सो वी विल राइट दैट वे ओनली। फर्स्ट थिंग, एज soon as you wake up, you have to write 10 blessings। सिंपल लिस्ट ऑफ 10 ब्लेसिंग्स आपको लिखनी है, एकदम सुबह सुबह आप जैसे ही उठते हैं वैसे ही। जब आप सुबह सुबह उठते हैं, जैसे सुतापा दी बोलती हैं कि वो सुबह 4 बजे उठ जाती हैं, तो 4 बजे उठ के फर्स्ट थिंग उनको अपनी 10 ब्लेसिंग्स को लिखना है। जब आप अर्ली मॉर्निंग लिखते हैं ना, तो समझिए कि आपका ना यूनिवर्स से एक डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। जब आप सुबह उठते हैं, जब आप सड़क पर जाते हैं 4 o'clock 5 o'clock में, तब उस समय उतना ट्रैफिक नहीं होता है। आपको जहां जाना होता है आप एकदम फटाफट पहुंच जाते हैं, है कि नहीं है? दैट टाइम द ट्रैफिक इज नॉट देयर। तो वही
जब सुबह में आप लिखते हैं ना, तब उस समय उतने लोग उठे हुए नहीं रहते हैं। ओके। तो यूनिवर्स से आपका जो कनेक्शन होता है ना, वो बहुत जल्दी फॉर्म होता है, और आप जो ब्लेसिंग्स लिखते हैं, उसका जो रिजल्ट है ना, जो आपको उसके बदले में मिलता है, वो आपके पास बहुत जल्दी घूम के आता है। एंड आपकी फीलिंग्स पे है, आप कितनी फीलिंग्स के साथ उन ब्लेसिंग्स को लिख रहे हैं, कि वो आपके पास 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना या 1000 गुना मल्टीप्लाइड होके आता है। 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आता है। ठीक है। सो यू हैव टू राइट योर ब्लेसिंग्स फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। देखिए, बिफोर आई बिफोर वी स्टार्टेड द सेशन, मैंने मेरी ब्लेसिंग्स लिख ली हैं। आई हैव रिटन इट ऑलरेडी। ठीक है। तो हम लोगों को भी सुबह पहले लिखना है, और हम लोगों को जैसे आप लिख रहे हैं कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई मदर। जब मैं थैंक यू बोलती हूँ, थैंक यू नुपुर दी, आपने मेरे को, मैं खाली थैंक यू बोल रही हूँ, थैंक यू नुपुर दी, तो नुपुर दी को तो बस थैंक यू मिला ना। उनको नहीं पता कि मैंने कितने फीलिंग्स के साथ थैंक यू बोला है। लेकिन जब मैं बोलती हूँ थैंक यू नुपुर दी, आपने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी आपके स्कूल में टीचर्स के साथ ये मैजिक बुक करने की, उनके साथ कनेक्ट करने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू नुपुर दी, बहुत बहुत थैंक यू। अब देखिए कहाँ आपको फीलिंग समझ में आ रहा है, खाली थैंक यू बोलने में कि थैंक यू का कारण बताने में? कहाँ पे समझ में आ रहा है फीलिंग? थैंक यू बोल के कारण बताने में। बिकॉज जब हम कारण बताते हैं ना, तो हम अपनी फीलिंग्स को ज्यादा स्ट्रांगली एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक है। तो हम लोगों को हमेशा अपना कारण जरूर बताना है। अब आप लोगों को सबके पास बुक है, आप लोग प्लीज बुक खोलिए। देखिए यहाँ पे ना उन्होंने 4 फॉर्मेट्स दिए हैं, दे हैव गिवन अस 4 फॉर्मेट्स, हम किस तरह से अपनी ब्लेसिंग्स को लिख सकते हैं। आप लोगों को बंगाली में लिखना है, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे लिखना है आप लोग लिख सकते हैं। आप लोगों के पास बुक है, वहां पे फॉर्मेट दिया हुआ है। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव dash what in my life. I am truly blessed to have my mother because she gave birth to me. I am so happy and grateful for my mother because she kept me clean and dry when I was a baby. I am truly grateful for my mother because she fed me with her milk when I was a baby. With all my heart, thank you for my mother because she uh, taught me how to speak clearly and coherently when I was a child. देखिए, अब मैंने यहाँ पे 4 वेज में अपनी मदर के लिए थैंक यू बोला है। कल मैंने वो बताया ना आप लोगों को कि हम बात करेंगे हमारी मदर ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ आप लोगों को, खाली मदर का, आप लोग बाकी अपने आप लिखेंगे। मदर, जब हम जैसे ही हम उनके पेट में आते हैं, वो डॉक्टर के पास जाती हैं, उन्होंने दवाइयां लेनी शुरू करी कि हम ठीक से बढ़ सकते हैं, हम ग्रो कर सकते हैं। वो अच्छा खाना खाती थी, वो खाना खाती थी तो खाना हमको भी मिलता था, तो उनको जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था उससे थोड़ा न्यूट्रिशन हमने ले लिया। ठीक है। पर उन्होंने तो कभी कंप्लेन नहीं किया। फिर उन्होंने हमको जन्म दिया, उनको लेबर पेन्स हुए, पर उन्होंने तो कभी कंप्लेन नहीं किया। क्या कभी आपकी मम्मी ने आपको बोला है कि मेरे को कितना दर्द हुआ था तुमको पैदा करने में? नहीं, नहीं बोला ना। पर दे बोर द पेन टू ब्रिंग अस इनटू दिस वर्ल्ड। जैसे ही हम पैदा होते हैं, उसके बाद वो हमको अपना दूध पिलाते हैं कि हमको हमारा पेट भर सके।
फिर हम जब अपने कपड़े गंदे करते हैं, हम यू नो सुसु करते हैं, पॉटी करते हैं, तब वो हमारे कपड़े चेंज करते हैं, हमको क्लीन करते हैं। कितना कुछ उन्होंने किया हमारे लिए। हमको बोलना सिखाया, चलना सिखाया, ब्रश करना सिखाया, कपड़े पहनना सिखाया, स्कूल में लेकर गए, स्कूल में एडमिशन कराया, फिर वहां पे हमको पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया। कितना कुछ किया मम्मी ने, किया ना। देर इज नो एंड। एवरी डे वन ब्लेसिंग फॉर मदर एंड वन ब्लेसिंग फॉर फादर। लिखना ही है, लिखना ही है। ये तो विदाउट फेल लिखना है। वन ब्लेसिंग फॉर योर मदर, वन ब्लेसिंग फॉर योर फादर, यू हैव टू राइट। उसके बाद 10 ब्लेसिंग्स लिखेंगे। ठीक है। जब आपने अपनी ब्लेसिंग्स लिख ली हैं, तब क्या करना है? आपने 10 लिख लिया, फिर एक एक को पढ़ना है, एक एक को पढ़ना है, और उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है। ठीक है। आप चाहे तो अपने दिल पे हाथ रख के थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोल सकते हैं। तो आपको क्या, आज की प्रैक्टिस क्या है? 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, और फिर उनको लिखने के बाद आपको एक एक को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है। ठीक है। अच्छा, ये आप लोग समझ, मतलब आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई मदर। लेकिन जब मैं बोलती हूँ भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू मेरे को इतनी अच्छी मम्मी देने के लिए, जिन्होंने मेरे को जन्म दिया, जब मैं भगवान जी का नाम ऐड करती हूँ, या मैं यूनिवर्स का नाम, कृष्णा, अल्लाह, राम जी, या शिव जी, आप जिसकी भी पूजा करते हैं, या आप नॉर्मली यूनिवर्स भी बोलते हैं, आप जिसकी भी पूजा करते हैं, जब आप वहां पे नाम ले लेते हैं ना, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू कृष्णा फॉर माय मदर, तो देखिए वहां पे ऑटोमेटिकली हमारी फीलिंग बढ़ जाती है, क्योंकि हम अपना ग्रैटिट्यूड जो है हम किसी को लिए डायरेक्ट कर रहे हैं। आई एम डायरेक्टिंग टुवर्ड्स माय मदर, टुवर्ड्स गॉड, टुवर्ड्स यूनिवर्स। ओ यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सच एन अमेजिंग मदर। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सच एन अमेजिंग फादर। Thank you. I have such an amazing group of friends. I have such lovely uh, kids. I have such lovely children. Thank you, God. Thank you so much. अब देखिए, जब हम वहां गॉड का नाम ले लेते हैं ना, हमारी फीलिंग बढ़ जाती है। आप चाहें तो आप अपनी फीलिंग्स को डायरेक्ट कर सकते हैं किसी के भी प्रति। वहां यहाँ पे उन्होंने बोला है, आप यूनिवर्स, गॉड, आप वहां पे नाम ले सकते हैं, आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स के प्रति कर सकते हैं। आपको एक अलग पावर, आपकी जो फीलिंग्स हैं वो बढ़ जाती हैं उससे। ठीक है। अब ये तो हम लोगों को मालूम है कि पुराने टाइम्स में ना, अभी भी हमारे जो एल्डर्स थे, वो लोग हमेशा, मतलब अपनी जो जो भी चीज के लिए, आपने देखा है वो लोग खाना खाते थे, खाना खाने के टाइम में एक निवाला निकाल देते थे कि ये यूनिवर्स के लिए, ये हम चिड़ियों को खिला देंगे, या हम भगवान के भोग लगाते थे। कितना कुछ किस लिए? दे आर ग्रेटफुल टू गॉड फॉर द फूड दैट दे आर गेटिंग। एंड वो फूड क्या करता है? वो हमको न्यूट्रिशन देता है। तो दे आर डायरेक्टिंग देयर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड। ओके। अब क्या करना है? यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही है कि ये प्रैक्टिस हमको रोज करनी है, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 27 days, बट आई विल से ओनली दिस प्रैक्टिस, एंड जो कल जो बात करेंगे वो, ये दो प्रैक्टिस भी अगर आप लाइफ लॉन्ग करते हैं, लाइफ लॉन्ग अगर आप ये ब्लेसिंग्स लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, इट चेंजेस योर वर्ल्ड ड्रामेटिकली,
बहुत जल्दी आप अपने लाइफ में चेंजेस देखना शुरू करते हैं। जितना जितना ज्यादा आप लिखना शुरू करते हैं ना, उतना ज्यादा आपको समझ में आता है, वाह मेरे पास तो ये भी है, मेरे पास घर में पंखा भी है, मेरे पास घर में लाइट भी है, मेरे पास इतनी सारी अलमारियां हैं अपना सामान रखने के लिए। आई हैव द वार्डरोब्स, आई हैव द कैबिनेट्स, आई हैव द ड्रॉर्स। कितना कुछ है मेरे किचन में खाना पकाने के लिए। तो ना, जितना ज्यादा आप लिखना शुरू करेंगे, उतना आपको और याद आना लगेगा। और यहाँ पे इन्होंने चैप्टर में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। आप अपने फैमिली के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, फ्रेंड्स के लिए हो सकते हैं, जॉब के लिए हो सकते हैं, सनलाइट के लिए हो सकते हैं, पानी के लिए हो सकते हैं, ट्रीज के लिए हो सकते हैं, आप अपने बॉडी पार्ट्स के लिए हो सकते हैं, आपके पास जो पैसे हैं उसके लिए हो सकते हैं, आपके पास जो मटेरियल थिंग्स है, आपके पास कपड़े हैं, जूते हैं, आपके पास आंखें हैं, आपके पास हैंड्स हैं, आपके पास लेग्स हैं, आपके पास एक पर्स है, आपके पास बुक्स हैं पढ़ने के लिए, आपके पास अलमारियां हैं, आपके पास कितना कुछ है। तो जब आप ढूंढना शुरू करते हैं ना, तब आपको मिलने लग जाता है और पॉइंट्स मिलते हैं जहां आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। दे हैव गिवन अस मेजर ग्रेटिट्यूड सब्जेक्ट्स: हेल्थ एंड बॉडी, वर्क एंड सक्सेस, मनी, relationships, passions, happiness, love, life, nature, material goods and services, any subject of your choosing. इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, एवरी डे 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, बट फर्स्ट 2 ब्लेसिंग्स आपकी आपके मम्मी के लिए और आपके पापा के लिए होनी चाहिए। ओके। आपको, मतलब अगर आप सोचने जाएंगे ना, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा लिखने के लिए, आपको सिर्फ ढूंढने की जरूरत है। ठीक है, सो दिस इज द प्रैक्टिस फॉर टुडे। आपको रोज सुबह, देखिए, उठते के साथ आपको लिखना है 10 ब्लेसिंग्स। बिकॉज आप लोग रोज सुबह सब जन जल्दी उठते हैं, आई विल सजेस्ट कि थोड़ा और जल्दी उठें। वेकअप, अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त होता है सनलाइट से 3 आवर्स पहले तक का टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त। अगर हमारे यहाँ पे सूरज 6:30 पे उगता है, sun rises at 6:30, then Brahm Muhurat starts from 3:30 to 6:30 is Brahm Muhurat, Amrit Vela. ठीक है, so that is the time when you connect with the universe or the supreme power easily. आपकी कनेक्शन उनके साथ बहुत अच्छे से होती है। तो उस टाइम पे जब आप ब्लेसिंग्स लिखते हैं, तो वो आपके पास कई गुना होकर आता है। आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, फिर उनको एक एक करके पढ़ना है, और एक एक के लिए आपको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है। ये आपके आज की प्रैक्टिस है। दिस इज द प्रैक्टिस फॉर टुडे। फॉर टुमारो यू हैव टू राइट योर 10 ब्लेसिंग्स। इफ यू हैव एनी डाउट्स, कहीं अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है, प्लीज आस्क। प्लीज बी फ्री टू आस्क। कहीं अगर कुछ नहीं समझ में आया, यस नुपुर दी। यही नहीं समझ में आया है। हाँ, समझ में आया है। This is a very very powerful practice. You should do it. और जब आप रोज करेंगे ना, शुरू शुरू में आपको लगेगा, अरे क्या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलने को बोलते जा रहे हैं। बट आपको ना धीरे धीरे करके रियलाइज होगा कि आपको कितना फायदा हो रहा है इससे। क्या होता है कि शुरू शुरू में ना फीलिंग्स नहीं आती, क्योंकि कभी नहीं बोला ना इतना थैंक यू, कभी सोचा ही नहीं। जैसे कि कल मैंने पूछा था, क्या आप लोगों को आप लोगों ने अपने मम्मी पापा को कभी थैंक यू बोला, हस्बैंड को कभी थैंक यू बोला? आप लोग सब बोले नहीं बोला। बट जब आप सोचने लगते हैं ना कि इन लोगों ने आपके लिए कितना कुछ किया है, तो धीरे धीरे करके ना फीलिंग्स आने लग जाती, वाह वाह, मेरे हस्बैंड ने ये भी किया है,
मेरे पापा ने इसका भी पेमेंट किया था, मैंने तो कभी थैंक यू नहीं बोला। आप स्कूल जाते थे, ट्यूशन फीस पापा ही तो देते थे ना, जो भी जो भी घर में बड़े थे, लेकिन मतलब मोस्टली पापा देते हैं। पापा ने स्कूल फीस दी। अगर आप कैसे भी जाते थे स्कूल, तो उसके भी पैसे लगते थे, बुक्स के पैसे लगते थे, पेंसिल इरेजर्स के पैसे लगते थे, आप यूनिफॉर्म पहन के जाते थे उसके पैसे लगते थे, हर चीज के पैसे लगते थे। आप घर आके पढ़ाई करते थे तो लाइट तो होनी चाहिए थी, घर में लाइट थी, उसके पैसे लगते थे। आप आप खाना खाते थे, उसका भी पेमेंट होता था। कभी आपको घुमाने लेकर जाते थे, कुछ भी करते थे, पैसे लगते थे। पापा ने सब कुछ का पैसा दिया। आप कितनी कंफर्टेबल जिंदगी जीते थे। देखिए, मैंने आपको कितना कुछ बता दिया है लिखने के लिए। अच्छा, मम्मी के लिए अगर लिख रहे हैं तो एक ही लिखेंगे। एक दिन में एक पर्सन के लिए एक ही ब्लेसिंग लिखेंगे। ये नहीं कि सारी ब्लेसिंग मम्मी के लिए ही एक ही दिन में लिख दिया, नहीं। You have to write for 10 different things. Okay? 10 different things, 10 different people, 10 different body parts. ऐसे करके आपको लिखना है. All right? So this is the practice. Thank you everyone. Thank you so much. कल हम लोग फिर इसी टाइम पे मिलेंगे. All right? But उसके पहले let us do our affirmations. 3 affirmations जो हमने कल बोली थी. क्या था? Today is the best day of my life. I am living an amazing life. I have abundance in my life. ये 3 था कल. आज हम लोग और 3 आज हम लोग और 3 ऐड करेंगे. I am getting better and better every day. I am getting better and better every day. I attract I attract goodness in my life. I attract goodness in my life. I am fit, fine and healthy. I am fit, fine and healthy. सो ये 3 आज की है. आपको जो करना है आपके ऊपर है. एफर्मेशंस आर फॉर यू. आपको जो आपके लिए ठीक लगता है वो आप बोलेंगे. ठीक है? रोज मैं 3 एफर्मेशंस आपको बताऊंगी, लेकिन उसमें से जो आपको आपके लिए ठीक लगता है वो आप बोलिए. और रोज ना बहुत ज्यादा एफर्मेशंस मत बोलिए. एक बार में एक दिन में 3 या 4 ही एफर्मेशंस बोलिए, तब उसमें फीलिंग आती है. एफर्मेशंस होते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस. ओके? पॉजिटिव सेंटेंसेस जो आप जो आप अपने लिए चाहते हैं, लेकिन आप ऐसे बोल रहे हैं आपको मिल गया है, यू आर लिविंग इट. जैसे when I say I am fit, fine and healthy, I am telling the universe that I am absolutely healthy now. Okay, so it is a sentence in present tense and it is a positive sentence. ठीक है? हमेशा एफर्मेशन वैसा, एंड जो आपके लिए ठीक है, जो आपको चाहिए, जो आपके लिए ठीक है, आप वो एफर्मेशन बोलेंगे. मैं आपको रोज बहुत तरह के एफर्मेशन कराऊंगी, लेकिन यू विल सिलेक्ट योर एफर्मेशन. उनको लिख लीजिए, फिर आपको जो आपके लिए ठीक लगता है, एंड रोज उनको रिपीट करिए. मल्टीपल टाइम्स रिपीट करिए, दिन भर रिपीट करिए, वेन एवर यू आर फ्री रिपीट करिए. बिकॉज वी आर टेलिंग आवर सबकॉन्शियस माइंड that yes, I am that. I am capable. I am fearless. I am powerful. मैं ये अपने सबकॉन्शियस माइंड में जब बैठा दूंगी, whatever whatever my mind believes, my body receives. Whatever, जो भी मेरा यहाँ, मेरा मन जो बिलीव कर लेगा ना,
मेरा बॉडी वो रिसीव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जब हम बार बार एफर्मेशंस को रिपीट करते हैं, मेरा माइंड वो बिलीव करना शुरू कर देता है, एंड देन आई बिकम दैट। ऑलराइट, सो मृदुला जी, आपको कुछ बोलना है? यू वांट टू ऐड समथिंग एल्स? ओके, आई थिंक शी इज नॉट देयर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। हेलो। कल, हाँ, मैं कुछ हाँ, बोल रहा हूँ। आपका जो ये है ना रिकॉर्ड, तो हाँ, आप दे दीजिएगा जो लोग नहीं सुन हाँ, पाए। रिकॉर्डिंग में ग्रुप में डाल दूंगी। ओके ओके, थैंक यू थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, नहीं, थैंक परफेक्ट यू। है, परफेक्ट है शालिनी, एकदम परफेक्ट है, इट्स ओके। और कुछ बोलना नहीं है अभी, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू। यू। कल हम लोग वापस इसी वक्त मिलेंगे। यस, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। हैव अ नाइस डे।